अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे से होंगे। आज मैं आपको CL 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें लेक्चर नंबर 1 to 18 कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, कंप्लीट नोट्स सेटिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता क्या है? ये एक कॉन्टीन्यूस सिस्टम है, जैसा कि हमारी अपनी आवाज़। नेक्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये अब क्या होता है? ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ में पाई जाती है, जैसा कि कंप्यूटर है। इसके आम एग्जांपल जिसमें ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, या सिर्फ 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1 का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरह से वैल्यूज़ पाई जाएँ। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है डिजिटल सिस्टम्स एंड डिजिटल वैल्यूज़। इसमें 2 वोल्टेज वैल्यूज़ पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। 0 और 1 वैल्यू जो है वो हाई स्टेट को जाहिर करती है, जबकि 0 लो स्टेट को जाहिर करती है। ये आमतौर पर MCQ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है, इसमें 2 वैल्यूज़ पाई जाती हैं, जैसा कि एग्जांपल गिवन है, ऑन या ऑफ का कॉन्सेप्ट होता है, ब्लैक एंड वाइट का कॉन्सेप्ट होता है, या तो ब्लैक हो सकता है या वाइट, या हॉट या हो सकता है या कोल्ड, या मूविंग या स्टेशनरी। मूविंग मतलब हरकत करता हुआ, स्टेशनरी मतलब साकिन। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है, इसके फ़ायदे एडवांटेजेस क्या हैं। अब इसके बहुत से एडवांटेजेस है, जिसमें से हमारे पास कुछ गिवन है कि ये इसकी प्रोसेसिंग जो है बहुत ही एफिशिएंट होती है, बहुत अच्छी प्रोसेसिंग करता है, और डाटा स्टोरेज में अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद ट्रांसमिशन में भी बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद एरर, जो भी कंप्यूटर में कहीं पे भी एरर आ जाए तो उसको पहले फाइंड करता है और फिर करेक्ट करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन भी एक्यूरेट होती है इसकी। ईजी टू डिज़ाइन की इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि ये डिज़ाइन भी आसानी से हो सकता है और इम्प्लीमेंट भी से आसानी से किया जा सकता है। उसके बाद ये स्पेस बहुत कम लेता है। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की 2 वैल्यूज़ पे बेस करता है, जैसा कि 0 एंड 1। इसको फर्स्ट के, जब हमारे पास कुछ कलर्स के नेम गिवन है, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो। इसको हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो रेड को हम करेंगे एज्यूम 00, ब्लू को 01, ग्रीन को 10, येलो को 11। यानी कंप्यूटर अपनी ज़ुबान में इनको कोड कर लेगा, जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएंगे। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय डिजिटल सिस्टम। इंफॉर्मेशन जो होती है, जो डिजिटल सिस्टम, जैसे कि हमारे पास आम एग्जांपल है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हर किस्म की मालूमात पाई जाती है, जैसा कि सिर्फ और सिर्फ नंबर नहीं होते, नंबर के साथ साथ टेक्स्ट भी पाया जाता है, ड्राइंग भी, डायग्राम और पिक्चर्स भी, और म्यूज़िक एंड साउंड, सब कुछ पाया जाता है। उसके बाद PLDs यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन यानी स्पेसिफिक काम सर अंजाम देता है। उसके बाद मेमोरी क्या होती है? मेमोरी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि डाटा को स्टोर करता है काफ़ी देर के लिए। इसकी 2 टाइप्स हैं, रैम रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है ये परमानेंट डाटा को स्टोर करती है, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी डाटा को स्टोर परमानेंट नहीं करती। यानी फ़र्ज़ किया अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो लाइट चली जाए, उसको सेव ना कर पाएँ, तो वो डाटा कंप्लीट डिलीट हो जाता है हमारी डिवाइस से। जबकि रीड ओनली मेमोरी में हम डाटा को लिख नहीं सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, और इसमें डाटा स्टोर परमानेंट होता है। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 यूनिक डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। 0 को भी काउंट करेंगे तो टोटल 10 हो गए। नेक्स्ट केवमैन नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें 5 डिस्टिंक्ट शेप्स होती हैं। ये आपके पास शेप्स गिवन है, सिग्मा, डेल्टा, ग्रेटर देन सम एंड एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है मेथड्स कितने हैं बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करने में। तो मेथड बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन 2 मेथड्स हैं, सम ऑफ वेट मेथड, नंबर 2 सम ऑफ नॉन ज़ीरो मेथड्स। ये क्लास आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत ही आसान है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और MCQ फॉर्म में भी। व्हाट इज़ ओवरफ्लो? ओवरफ्लो क्या होता है? ओवरफ्लो का मतलब मैं आपको एग्जांपल से जाहिर करती हूँ। फ़र्ज़ कर रहे हैं आपके पास एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी अगर ग्लास से ज़्यादा हो तो वो ज़ाहिर बाहर आएगा। यानी कि इसी तरह से कंप्यूटर है, अगर कंप्यूटर की मेमोरी 64 GB है, अगर उसमें डाटा जो है उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो वो एरर शो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो की वजह से वो हमें एरर शो करेगा और रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर ऐसे नंबर है जिसकी बेस 16 होती है, और इसमें डिजिट 0 to 9 और उसके बाद 8 to F पाए जाते हैं।
नेक्स्ट अब हमारे पास है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन BCD टू डेसिमल डिकोडर एंड बाइनरी 4 to 16 बिट डिकोडर। अब BCD इनपुट होती है जबकि डेसिमल आउटपुट, इसी तरह से 4 बिट इनपुट और 16 आउटपुट। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, इसकी बेस 16 होती है जबकि डेसिमल की 10 होती है। बस ये इसका मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट आपका अच्छे से डिटेल से पढ़ लीजिएगा। मेजर यूज़ ऑफ डिकोडर सर्किट, इसका मेजर यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है कि ये कन्वर्ट करता है कोडेड इनपुट सिग्नल को आउटपुट सिग्नल में, इसका ये मेजर यूज़ है। उसके बाद हाउ मैनी मेथड ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अब इसके कितने मेथड्स हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल कन्वर्ट करने में। 2 मेथड्स हैं, नंबर 1 इनडायरेक्ट मेथड, नंबर 2 सम ऑफ वेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव नॉर गेट यानी एक्स नॉर गेट क्या होता है, ये MCQ फॉर्म में भी पूछ सकते हैं और क्वेश्चन फॉर्म में भी। तो ये कॉम्बिनेशन होता है नॉट गेट का, एंड गेट का एंड और गेट का। ये तीनों गेट्स का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है एक्स नॉर गेट यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, ये आपने अच्छे से याद रखनी है, MCQ फॉर्म में पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ प्रोपेगेशन डिले, प्रोपेगेशन डिले क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जब हम फ़र्ज़ कर एक प्रोग्राम बना रहे हैं, बना लिया, उसको कंपाइल करने के लिए जब हम क्लिक करते हैं तो जब तक उसकी आउटपुट नहीं आती क्लिक करने के बाद और आउटपुट आने से पहले पहले जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेगेशन डिले। नेक्स्ट ABEL यानी एडवांस्ड बूलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये एक हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है और ये 1970 में इसको डेवलप किया गया। ये अभी भी यूज़ होती है लेकिन अब थोड़ा इसका यूज़ कम हो गया है, इसकी जगह पे VHDL आ गया और वेरिलोग आ गए हैं। नेक्स्ट वन पूछा है कि 5 वेरिएबल कर्नॉग मैप क्यों नहीं की जगह हम दूसरे यूज़ क्यों करते हैं। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू 4 से अबव हो जाए तो कर्नॉग मैप इसको हैंडल करने में हैंडल नहीं कर सकता, इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं करते और फिर इसकी जगह पे हम QNAMIC की कर सकते हैं यूज़, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही फास्टर होती है और मोर एफिशिएंट होती है। नेक्स्ट अब हमारे पास गिवन है मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। मल्टीप्लेक्सर्स जो होते हैं इसमें इनपुट लाइंस मल्टीपल इनपुट लाइंस होती हैं और जबकि आउटपुट लाइन सिंगल होती है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इसके यूजेस क्या है, नंबर 1 पे डाटा सिलेक्शन, नंबर 2 एड्रेसिंग और मेमोरी लोकेशन को जाहिर करता है, डाटा ट्रांसमिशन में हेल्पफुल है, लॉजिक फंक्शन यानी मल्टीप्लेक्सर जो है यूज़ होता है इम्प्लीमेंट करने के लिए एंड और एक्सोर गेट को। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये आपने अच्छे से इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी याद कर लेनी है, ये MCQ फॉर्म में इजीली वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इनकोडर क्या होता है, ये डिकोडर के ऑपोजिट होता है। कंपैरेटर क्या होता है, दो बाइनरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर कंपेयर करना, 2 बाइनरी वैल्यूज़ को क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है और डिटरमाइन करता है कि 2 वैल्यूज़ इक्वल हैं, अगर नहीं है इक्वल तो उसको भी जाहिर करता है। जैसे कि अगर इक्वल है तो A = B शो करता है, अगर इक्वल नहीं है यानी ग्रेटर है तो A > B, अगर कम है तो A <B, इस तरह शो करता है। अब हाफ एडर में क्या होता है, हाफ एडर में 2 ही इनपुट होती हैं और 2 ही आउटपुट होती हैं, 2 सिंगल बिट बाइनरी नंबर एंड 2 आउटपुट्स। ये आपने याद रखना है, MCQ फॉर्म में भी पूछ सकते हैं कि 2 इनपुट एंड 2 आउटपुट होती हैं। नेक्स्ट MSI एडर्स, अब ये क्या होता है, MSI मतलब मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें 4 बिट पैरेलल एडर होते हैं। बस ये आज हमारे नोट्स हैं, क्लास अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और प्रिपरेशन अच्छे से करनी है और उम्मीद है आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।